बहुत पुराने समय की बात है। गंगा नदी के तट पर एक सुंदर सा आश्रम था। उस आश्रम में एक ज्ञानी संत रहते थे। एक बार गुरुजी नदी में नहाने गए। उन्होंने देखा कि एक बाज छोटी सी चूहिया को अपने पंजों में जकड़ कर ले जा रहा था। अचानक वह चूहिया बाज के पंजों से गिर गई, सीधे गुरुजी के हाथ में आ गई। गुरु ने देखा कि वह बाज अभी भी आसमान में इधर-उधर देख रहा है, तो उन्होंने बाद ये उस चूहिया को अपने साथ ले गए। रास्ते में उनके मन एक विचार आया और उन्होंने उस चूहिया को अपनी शक्ति से एक छोटी लड़की बना दिया और आश्रम ले गए। जब गुरु घर पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, तो इस कन्या को भगवान की कृपा और आशीर्वाद समझकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरुदेव की पत्नी बहुत ही खुश हुई और उसे खुशी-खुशी उस छोटी सी बच्ची को स्वीकार कर लिया। गुरु के आश्रम में लड़की बड़ी होती गई और गुरु की देखरेख में काफी शिक्षित होती गई। गुरु और उसकी पत्नी को अपनी बच्ची पर गर्व था, लेकिन अब समय आ गया था जब गुरु की पत्नी ने गुरु से लड़की के विवाह के बारे में बात की। पत्नी ने कहा, हमारी बेटी काफी गुणी और विशेष है, हमें उसके लिए विशेष पति ढूंढना चाहिए। इसी बीच उनकी बेटी ने भी कहा कि मैं अगर किसी से शादी करूंगी तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। बेटी की इस बात से गुरु भी सहमत हुए और अपनी बेटी के वर ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि इस संसार में सूर्य से शक्तिशाली भला कौन हो सकता है। अगले दिन गुरु ने सूर्य से कहा, कृपया करके मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। तो सूर्य ने जवाब दिया, मैं तो विवाह के लिए तैयार हूँ, पर अपनी बेटी से पूछ कर देखो। जब गुरुजी ने अपनी बेटी से पूछा तो उन विवाह के लिए मना कर दिया और कहा, पिताजी, सूर्य तो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, पर वह तो बहुत गर्म है, जो भी उसके पास जाएगा भस्म हो जाता है।